गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? जी हाँ, हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। लेकिन उसके अलावा एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए क्या है कि आज हमारी शाम को 5 बजे एनटीपीसी की मैराथन होगी स्टैटिक जीके की, जहां पर हम स्टैटिक जीके के 150 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे इन डिटेल। तो एनटीपीसी की क्लास के लिए आप लोग परेशान थे क्यों नहीं हो रही, उसके लिए मैं मैराथन प्लान कर रही थी, जो आज पहली मैराथन होगी 5 बजे शाम को। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे वहां। इसके अलावा प्रहार बैच तो पता ही होगा कहाँ मिलेगा, हमारी एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। When is anti-terrorism day observed? आतंकवादी विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिन है भाई, ये सेलिब्रेट किया जाता है कब? 21 मई को। कब? 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस क्यों इस दिन मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, वो आतंकवाद का ही शिकार हो गए थे 1991 में, है ना, उनकी हत्या कर दी गई थी। इसीलिए इसीलिए इस बात को कि भाई जो आतंकवाद है उस खतरे से सुरक्षित रहने के लिए, है ना, उससे जो उसके बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है 21 मई को। और 21 मई क्यों सिलेक्ट किया गया ये हम लोगों को पता चल गया, क्योंकि राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था उस टाइम पर। नेक्स्ट, इंदिरा सोरगिरी सोरगिरी जल विकासम स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? हाल ही में जो इंदिरा गिरी सौर विकासम जल योजना है, इसका शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो इसका शुभारंभ हुआ है विक्सम, है ना। ऐसी जो स्कीम्स आती हैं वो जनरली सदर्न इंडिया की होती है, तो कहाँ पर है ये है तेलंगाना में। ठीक है, किस लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है? तो जो ट्राइबल किसान हैं उन लोगों की उन लोगों उन लोगों की जो जीवनचर्या है, आजीविका है, उसमें सुधार करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है वहां के सीएम, जिनका नाम क्या है, रेवंत रेड्डी, उनके द्वारा। बात करें इसमें कितना बजट उन्होंने एलोकेट किया है, 12,600 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया अगले 5 साल के लिए। गवर्नर कौन है तेलंगाना के? जिष्णु देव वर्मा। हैदराबाद कैपिटल 2 जून 2014 में तेलंगाना की स्थापना हुई थी, हैदराबाद से ये अलग हो गया था। अगला आपसे पूछा कि रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सागर में सम्मान इनिशिएटिव? हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सागर में सम्मान पहल को शुरू किया गया? तो सागर यानी कि समुद्र, यानी कि सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। अब एम क्या है ना, कुछ भी योजनाएं जो होंगी कोई ना कोई पर्पस होगा, कोई ना कोई एम होगा, है ना। हम सबके एम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो महिलाएं हैं उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़े मरीन सेक्टर में, इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब जो 18 में होता है उसको हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम। थीम क्या है इसकी? थीम की इसकी एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। और इसी के लिए एक और इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च कर दिया, सागर में सम्मान, ताकि महिलाओं को पता चले कि कितने ज्यादा स्कोप है उनके लिए मरीन सेक्टर में, वो अपना कंट्रीब्यूशन मरीन सेक्टर में दे पाए। नेक्स्ट, व्हेन विल ज्ञान भारतम मिशन बी लॉन्च्ड? ज्ञान भारतम मिशन जो है ये कब शुरू किया जाएगा? इस मिशन को शुरू किया जाएगा 9 जून 2025 को। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको क्या करेंगे? इनॉग्रेट करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। अब ये भारत विक्रम जो योजना होगी होगी क्या? ये होगी कि जो भारत के मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, जो भारत की पांडुलिपि है, उनको उनका डिजिटलाइजेशन करना, उनका उनका डिजिटलीकरण करना और उनको संरक्षित रखना।
है ना? जो हमारे पुराने-पुराने टेक्स्ट हैं, पुरानी-पुरानी जो बुक्स हैं, उनका डिजिटलाइज़ेशन करके, क्योंकि डिजिटल हो गई, तो अब ऐसा नहीं है कि कोई फाड़ देगा, कोई छीन लेगा या फिर अपने आप समय के साथ उनका पेपर खराब हो जाएगा जिस पे वो लिखी है, इंक फैल जाएगी, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर कुछ हो गया, आग लग गई, जल गए, वैसे ऐसी संभावना तो थोड़ी बहुत हो सकती है, बट ज़्यादा नहीं है। डिजिटल होने के बाद उनको कंज़र्व करना, उनका संरक्षण करना इसका मेन उद्देश्य है। 2003 में नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन जो है वो शुरू किया गया था। अब इसके तहत क्या होगा? इसके तहत 32 जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, यानी कि जो 32 पांडुलिपि है, उनको संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट, वेयर हैज इंडियन कोस्ट गार्ड रिसेंटली ऑर्गेनाइज ऑपरेशन ओलिविया? अभी हाल ही में जो भारतीय तटरक्षक बल है, इन्होंने कहां पर ऑपरेशन ओलिविया को आयोजित किया? ओ से ओलिविया, ओ से ओडिशा, ओ से ओडिशा में ये जो मिशन है ये लॉन्च किया हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड ने। किस लिए? जो ओलिविया रिडले सी टर्टल्स होते हैं, यानी कि जो ओलिविया रिडले कछुए होते हैं, उनके जो अंडे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, है ना? ताकि उन उन वो ये जो इनकी प्रजाति है कछुओं की, ये विलुप्त ना हो जाए, क्योंकि उनके अंडे अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे, वैसे ही इनकी जो संख्या है वो कम है। अगर अंडे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो नए जो टर्टल्स हैं वो नहीं बन पाएँगे। तो इसके लिए ये मिशन जो है शुरू किया गया, क्योंकि ये जो कछुए की स्पीशीज़ है ये एक्सटिंक्ट, विलुप्त होने की कगार पर थी। ठीक है? और यहाँ पर 6.98 लाख ओलिव टर्टल्स है, ओलिव रेडली टर्टल्स है, उनके अंडों को सुरक्षित किया गया। नेक्स्ट, recently which states Sangri has been granted the geographical indication tag? हाल ही में किस राज्य की संगरी को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया? तो ये संगरी कहाँ की है? राजस्थान की। ये खेजरी ट्री से प्राप्त होने वाली एक संगरी, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये क्या होगा। संगरी पर कुछ खाने की चीज होगी। तो ये कौन से ट्री से प्राप्त होती है ये भी पता होना चाहिए। खिचड़ी ट्री से ये प्राप्त होती है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, भजन लाल शर्मा सीएम और हरि बाबू बागड़े यहाँ के गवर्नर। क्लियर? नेक्स्ट, recently which IIT has launched मानसवी मेंटरशिप फॉर हाई स्कूल गर्ल्स? हाल ही में किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मानसवी मेंटरशिप शुरू की है? तो ये शुरू की है भाई आईआईटी दिल्ली ने। किस लिए? जो लड़कियां हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, उनको बताया गया कि वो अपना करियर ऑप्शन चुन सकती हैं साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में। तो उनको इस बात के लिए अवेयरनेस फैलाई, उनको बताया कि भाई आपका इस फील्ड में करियर हो सकता है। उनको इंस्पायर करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है ये लिया गया था। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन? हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की? तो ये शुरू की उत्तर प्रदेश ने। होती क्या है? पूरी ग्लास की ट्रेन होती है, इसकी छत भी पूरी ग्लास की होती है, जिससे कि भाई आप जंगल में जा सकते हो इस ट्रेन में बैठ के और बहुत सारे जंगली जानवरों को देख सकते हो। कहाँ कहाँ शुरू की गई? ये शुरू की गई है भाई कर्तीनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व में, है ना? ऑब्वियसली टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, जॉब्स क्रिएट करने के लिए इसको शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, योगी आदित्यनाथ सीएम और आनंदीबेन पटेल गवर्नर। अगला, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द एनुअल कैलेंडर अंडर खेलो इंडिया टू स्ट्रेंथन द स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ऑफ इंडिया? हाल ही में भारत के खेल परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए खेलो इंडिया के तहत वार्षिक कैलेंडर किसने लॉन्च किया? कौन लॉन्च करेगा? जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगे। जैसे एसएससी पहले अपना कैलेंडर दे देती ना ताकि सारा सिस्टम सही से चलता रहे, देने लगी है। ऐसे ही हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी, उन्होंने भी खेलो इंडिया का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली सरोज घोष पास्ड अवे, ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड? हाल ही में जो सरोज घोष है इनका निधन हो गया। आपसे पूछ रहा है किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भाई ये साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट थे। ये फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल थे नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। इनको
इंडियन साइंस म्यूजियम, इनको फादर कहा जाता है इंडियन साइंस म्यूजियम मूवमेंट के। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। जो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम है, 4 अप्रैल 1978 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर्स इसके कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। करंटली इसके जो डीजी हैं वो है एडी चौधरी, और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है ना। अब इनका क्योंकि निधन हो गया तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, या तो हो सकता है कि अभी जो इसके डायरेक्टर जनरल है उनके बारे में आपसे पूछ ले। क्लियर? फिर मत कहना कि हमने सब रट लिया था, आरबीआई के कौन है और सारी सेबी के कौन है, ये सारी चीजें हमने रट ली थी। ठीक है, चलो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब आप सभी प्यारे प्यारे लोगों से मुलाकात होगी पहले 4 बजे प्रहार बैच में जो कि एप्लीकेशन पर है, और उसके बाद 5 बजे हमारी मैराथन में। 5 बजे हमारी मैराथन रहेगी एनटीपीसी की। एनटीपीसी के हम वहां पर प्रीवियस ईयर में पूछे गए 150 प्लस क्वेश्चंस को करेंगे स्टैटिक जीके के। इसी तरीके से और सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे मैराथन के रूप में। ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगी एक एक क्वेश्चन की, आपको एक एक क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, है ना, मैराथन में। इसके अलावा आज क्योंकि हमारी शाम को मैराथन है तो आज आरंभ बैच की क्लास नहीं हो पाएगी, वो हम नेक्स्ट जब उसका टर्न आएगा तब लेंगे। ठीक है, कब होती है आरंभ बैच की क्लास? स्टैटिक जीके की क्लास है, 3 दिन होती है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, चलो बाकी आप इस क्लास का आज के आज तुरंत के तुरंत ही नोट्स बना लेना, रिवीजन कर लेना। मिलते हैं आपसे 4 बजे 5 बजे। ठीक है, बाय, टेक केयर।